विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। ईशोपनिषद के 7वें भाग में आप सभी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ईशोपनिषद हमको बताता है ईश्वर के बारे में और ईश्वर की साधना, ईश्वर का सच्चा स्वरूप, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के बारे में इंगित करता है, इशारा करता है कि हम इन शब्दों के माध्यम से परमात्मा की तरफ देख सकें। ये शब्द किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ हमको हमारी नजर को करना चाहते हैं, हमारी आंखों को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये शब्द एक प्रतीक है, एक मूर्ति है। वैसे तो शब्द को भी ब्रह्म कहा जाता है। किस अर्थ में? इस अर्थ में कि शब्दों के माध्यम से हम सत्य, ज्ञान और उस अनंत ब्रह्म की ओर देख सकें शब्दों के माध्यम से। जैसे कि कोई हमें इशारा करे सूर्य की तरफ, तो इस उंगली के माध्यम से हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं कि ऊपर सूर्य है। इसी तरह इस उंगली की तरह ही ये शब्द हैं। ये शब्द हमें इशारा कर रहे हैं परमात्मा की तरफ। इन शब्दों के माध्यम से परमात्मा का एक बोध, का एक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। साधना का ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि इस माध्यम से यदि हम जीवन जिएंगे, ऋषियों के द्वारा बताए गए जो नियम हैं उनका हम पालन करेंगे, जो दिनचर्या है उसका हम पालन करेंगे, तो अवश्य ही हम स्वस्थ होंगे, तीव्र बुद्धि, मेधा शक्ति, एकाग्र मन और शक्तिशाली शरीर से युक्त होंगे, विवेकशील होंगे और सत्य असत्य को पहचान सकेंगे, सत्य को जी सकेंगे, असत्य को त्याग सकेंगे। और सत्य में जीना ही परमात्मा में जीना है। परमात्मा हुआ जा सकता है। हम परमात्मा के अंश हैं, हम आत्मा हैं। हम स्वयं ही परमात्मा हो सकते हैं। अपनी आत्मा को और उसकी भी जो आत्मा है परमात्मा को हम जानेंगे कैसे? जानेंगे तो उसको जो हमसे अलग हो। जैसे कि मैं इस पुस्तक को जान सकता हूं क्योंकि ये मेरे से अलग है। मैं इस टेबल को जान सकता हूं क्योंकि ये मेरे से अलग है। मैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जान सकता हूं क्योंकि वो मेरे से अलग है। परंतु परमात्मा तो हमारे सबके भीतर बसा हुआ है, रोम रोम, आत्मा के रोम रोम में बसा हुआ है। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, हम सब परमात्मा ही हैं। जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बल्ब को, जलते हुए बल्ब को देखने के लिए किसी फिर दूसरे बल्ब को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकाश को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से हमको आत्मा को जानने के लिए आत्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो स्वयं आत्मा हैं, हमको आत्मा ही होना है। उसी आत्म तत्व के बोध में जीना है। हम आत्मा हैं,
परंतु हम जीते हैं शरीर के बोध में, जो हम नहीं हैं। शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं और हम आत्मा से दूर हो जाते हैं और फिर खोजते हैं आत्मा को, बातें करते हैं आत्मा की, ढूंढते हैं आत्मा को, शास्त्र सुनते हैं आत्मा का। साधना के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करके, अंतर्मुखी करके, बुद्धि को तीव्र करके आत्मा हुआ जा सकता है। अपने स्वरूप का बोध करना ही समाधान है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग से चित्त वृत्तियों का निरोध करके दृष्टा अपने आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वयं हो जाने की ही यह साधना है अध्यात्म की। अध्यात्म अर्थात स्वभाव। अध्यात्म का क्या अर्थ है? स्वभाव। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। हम अपने स्वभाव तक कैसे पहुंचे? यह मन में नहीं, यह शरीर में नहीं। इस शरीर, कितने शरीर हमने छोड़ दिए, परंतु मैं आज भी वही अनुभव करता हूं अपने आप को। बचपन का शरीर भी छूट गया जब हम इतने छोटे थे, वो शरीर चला गया, लेकिन ये मैं भाव, ये जो अनुभूति हो रही, ये तो वही है जो बचपन में होते थे। युवापन का शरीर भी गया, अब ये आया, ये भी जाएगा, और बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे का शरीर भी जाएगा। पर ये जो मैं होने की अनुभूति है कि मैं हूं और मैं ही बड़ा हुआ और मैं ही बुढ़ा होगा, ये जो नहीं बदल रहा है अंदर से, वो तत्व कभी नहीं बदलता। शरीर के बदलने पर भी नहीं बदलता, शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं बदलता। वह तत्व मैं। और यह शरीर नष्ट हो जाएगा, और जब कोई शरीर, ये स्थूल शरीर नहीं रहेगा, तब भी ये मैं तत्व रहेगा। और फिर जब दूसरा शरीर प्राप्त होगा, वो छोटा होगा, तब भी यह मैं तत्व रहेगा, यह आत्मा रहेगी। आत्मा का नाश शरीर के नाश होने से नहीं होता। शरीर के बदलने से आत्मा नहीं बदलती। आज से 20 साल बाद मेरा चेहरा कुछ बदल जाएगा, आज से 40-50 साल बाद मेरा चेहरा बदल जाएगा। झुर्रियां भी पड़ सकती हैं, बाल सफेद हो जाएंगे, और भी कुछ शरीर में विकृतियां आएंगी, पर ये जो मैं भाव, ये तो वही रहेगा कि मैं ही तो बचपन में था, और मैं ही युवावस्था में था, और मैं ही अभी भी हूं। परंतु शरीर तो बदल रहा है, और यह शरीर एक दिन मर भी जाएगा, परंतु यह मैं भाव तब भी वही रहेगा कि मैं तो हूं, मैं नहीं मरा, मरा तो शरीर। जिस प्रकार सपना हम देखते हैं, सपने में हम सबका एक शरीर होता है, जिसमें हम सपने में चलते हैं, सपने में खाते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से क्रोध करते हैं, किसी से बातें करते हैं, और उठने के बाद वो शरीर गायब हो जाता है, वो शरीर मर जाता है, गायब हो जाता है। परंतु वो मैं भाव तो जो सपने में था, वो तो जागने के बाद भी रहता है। जागने में जो मैं है, वो सपने में भी रहता है, परंतु सपने के कितने सारे सपने हमने हजारों देख डाले, और सपने के हजारों शरीर मर गए, और रोज नए नए शरीर प्राप्त होते हैं सपने में, परंतु मैं तो नहीं बदलता कभी। वो आइडेंटिटी, वो अनुभव तो कभी ना बदला और ना कभी बदलेगा। मैं तो अनादिकाल से है और अनंत तक रहेगा। जब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, तब तक ये मैं रहेगा। हम अपने आप को अलग अनुभव करते रहेंगे और दूसरे को अलग अनुभव करते रहेंगे, परंतु यह मैं अनुभव होने के बावजूद हम अपने आप को शरीर अनुभव करते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इस पद में हूं। और इस शरीर के पद के सत्ता सम्मान आदि के अहंकार में हम जीते हैं, अपने आप को आत्मा नहीं मान पाते। योगाभ्यास करने से, मन की चंचलता हटाकर एकाग्र करने से, अंतर्मुखी करने से हम धीरे धीरे अंदर की ओर जाते हैं और अपना जो हमारी आत्मा है, हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
आत्मा की शांति में, आत्मा के आनंद में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यह है योग की अंतिम चरण की प्राप्ति, योग का परिणाम, और यही है मुक्ति। हर चंचलता से मुक्ति, इस सांसारिकता से मुक्ति, इस सांसारिक पीड़ा, दुख, परेशानी, प्रतिकूलताओं से मुक्ति वही है। जब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वही है परमात्मा की प्राप्ति, वही है आत्म और परमात्म साक्षात्कार। स्वयं को जान, स्वयं हो जाना, जान लेने का अर्थात है हो जाना, उसका बोध हो जाना। जैसे मुझे बोध है कि मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं, ऐसा बोध है मुझको, जिसको मैं भूलता नहीं। अपने को मैं कभी नहीं भूलता कि मैं पुरुष हूं, कभी मुझे सपने में भी नहीं आता कि क्या मैं स्त्री हूं, कभी नहीं आता कि मैं स्त्री हूं, ऐसी कंफ्यूजन कभी नहीं होती। ऐसा भरा हुआ है दिमाग में कि मैं पुरुष हूं, मेरा शरीर पुरुष का है, इसलिए मैं मानता हूं मैं पुरुष हूं। इसी तरह आत्मा का भी बोध हो जाता है योगी को कि मैं तो आत्मा हूं, परम नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य शक्तिशाली आत्मा हूं। फिर वो शरीर के तल पे नहीं जीता, आत्मा के तल पे वह मुक्त हो जाता है, जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है, और फिर उसका कोई कर्तव्य नहीं बचता। वह आनंद में जीता है और सब कुछ उसका फिर सबके लिए होता है। ऐसा ही कहा गया है, ऐसा ही रास्ता बताया गया है इन शास्त्रों में कि ऐसा कैसे हुआ जाए। तो पहला मंत्र तो हमको बताया था ज्ञान का, कि ईश्वर को हर जगह देखो, देखने का अभ्यास करो, परमात्मा को सब में देखो, और त्याग पूर्वक चीजों को भोगो, त्यागो और भोगो, और जो भोग के शरीर पुष्ट हो उसको भी संसार के परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ। इसमें जीवन की सार्थकता है। अगर ये नहीं कर पाते, ईश्वर को हर जगह नहीं देख पाते, उसकी भगवत्ता, ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता, बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, श्रद्धा नहीं हो पाती परमात्मा पे, तो क्या करो? संसारिक व्यक्ति क्या करे? इसका भी उपाय ऋषि ने बताया है दूसरे मंत्र पे कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कि कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो। यदि 100 साल तक जीने की इच्छा है तो कर्म करते हुए जियो, आलसी प्रमादी बनकर नहीं। और कर्म कैसे करना है? शास्त्रानुसार, वेदानुकूल, जैसी ऋषियों ने लिखा है, जिस तरह कर्म करने से, जैसी आज्ञा हमारी अंतरात्मा जिसको मानती है, जिसको शास्त्र सम्मत करते हैं, वैसे कर्म धर्म के अनुकूल धर्माचरण करते हुए, वो वाले कर्म करते हुए 100 साल तक जिए। यदि वैसा जिएंगे, जैसे कि यज्ञ अग्निहोत्र आदि, योग प्राणायाम अग्निहोत्र स्वाध्याय और मिले हुए कर्तव्यों का सम्यक रूप से पालन करते हुए, यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो विद्या ग्रहण करते हुए, अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक बल को बढ़ाते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, यदि गृहस्थ हैं तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हुए, पति पत्नी को सुखपूर्वक व्यवहार करते हुए, बच्चों के प्रति दायित्वों का पालन करते हुए, और बहुत ही सावधानी, ईमानदारी, सजगता पूर्वक जीविकोपार्जन करते हुए, त्याग पूर्वक भोगते हुए जीवन को जीना। और सन्यासी हैं तो अपना सब कुछ परमार्थ के लिए लगा देना, एक एक श्वास को। ऐसे जो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में जो भी हमको आज्ञा दी गई है ऐसे जीने की, वैसा हम जिए, वैसा धर्म के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल, उनकी आज्ञा के अनुकूल हमारा व्यवहार हो, हमारा आचरण हो, हमारे कर्म हो,
और ऐसे कर्म करते हुए हम 100 साल तक जिए, तो क्या कहा गया कि यदि ऐसा करेंगे तो हमको अशुभ कर्म नहीं बांधेंगे। अशुभ कर्म हम करेंगे ही क्यों? क्योंकि हम तो धर्मानुसार पालन कर रहे हैं, चीजों को जी रहे हैं, तो अशुभ कर्म हमसे दूर रहेंगे और शुभ कर्मों का परिणाम है पुण्य। शुभ कर्मों का परिणाम है अनुकूलता, प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। ऐसे पदार्थ प्राप्त होंगे आपको, ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी, ऐसा मन प्राप्त होगा, ऐसा बलिष्ठ शरीर और ऐसे मित्र संबंधी प्राप्त होंगे जो आपको ऊपर उठाने वाले होंगे। जो भी हमको मिला है, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, परिस्थितियां, व्यक्ति, संबंध, ऐश्वर्य, जो कुछ हमको इस संसार में मिला है वो सब हमारे पुण्यों का परिणाम है, हमारे शुभ कर्मों का। यह मानव जाति जो हमको मिली है यह भी हमारे शुभ कर्मों का परिणाम है। और जो भी गलत गलत चीज जो हम नहीं चाहते वो जो हमें मिली है वो हमारे पाप कर्म का परिणाम है। तो यदि हम धर्म के अनुसार ऋषियों की आज्ञा के अनुकूल जीवन को जिएंगे तो हमको पुण्य प्राप्त होंगे और पुण्य से हमको अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी और बुद्धि विकसित होगी तो हम अपनी साधना को और ऊपर बढ़ा सकते हैं। ये दूसरा तरीका बताया और इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सांसारिक व्यक्ति के लिए यही आदेश है कि धर्मानुसार कर्म करते हुए, धार्मिक कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, इससे तुमको अशुभ कर्म नहीं बांधेंगे। और इसके अलावा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि तुम छल कपट भ्रष्टाचार इत्यादि करके कोई बड़ी शांति पालोगे, बड़ा आनंद पालोगे, दूसरे की निंदा चुगली बुराई नफरत राग द्वेष मोह करते हुए कोई बड़ी चीज हासिल हो जाएगी इस जीवन में। ऐसा नहीं कहा गया। उनके द्वारा जिन्होंने जीवन को ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर तक पूरा जान लिया, ऋषियों के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया और असंभव है। हमारा अनुभव भी बताता है कि आज तक हमने क्या अच्छी चीज पाली कि ऐसे ही चलते रहेंगे तो आगे एक दिन पालेंगे। हमारे वर्तमान में ऐसी कौन सी उपलब्धि हो गई जो आगे हम आशा लगाए हैं कि हम आनंद में जिएंगे। चीजें ऐसी ही चलती जाएंगी, समय ऐसे ही निकलता जाएगा और हमारी हालत और भी बुरी होती जाएगी दिन ब दिन। इसके लिए यह मानव जीवन नहीं है, यह मानव जीवन का तिरस्कार है, अपमान है। धर्मानुसार आचरण करें, ऐसा ऋषि की आज्ञा है। फिर बताया गया है कि जो धर्मानुसार आचरण नहीं करते, जो अपनी आदतों से अपने अभ्यासों से बाज नहीं आते और बुरे कर्म करते हैं, उनका क्या होता है? उनका भी कुछ ना कुछ होगा, उनका भी विधान बनाया है परमात्मा, तो उनसे भी प्रेम करते हैं। और प्रेमानुसार जैसे माता बच्चा जब बात नहीं मानता है और मिट्टी खाने लगता है तो माता उसको दंड देती है, चांटा भी लगा देती है उसकी भलाई के लिए। तो परमात्मा भी दंड देते हैं फिर जो अशुभ कर्म करते हैं, जो बात नहीं मानते, चंचल बच्चे, उनके लिए कहा है असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्महनो जनाः। जो आत्महन जन लोग हैं, जो आत्महत्या कर देते हैं, आत्महत्या अर्थात शरीर का नाश नहीं, जो अपनी आत्मा का ही नाश कर देते हैं, राग द्वेष करके अपनी आत्मा में नफरत घृणा चुगली मोह क्रोध लोभ काम अहंकार को भर के अपने आत्मा को ही नीचे गिरा देते हैं, उसको कहते हैं आत्महत्या। उसने आत्मा की ही हत्या कर दी, आत्मा को अज्ञान से भर दिया, प्रकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं उसके आत्मा में। ऐसे लोग असुर्या नामते लोग अंधेरे लोक में गिर जाते हैं।
जहां घना अंधेरा, जहां जन्म से ही अंधे व्यक्ति, एक तो व्यक्ति अंधा, ऊपर से वो लोक अंधेरे से भरा हुआ, ऐसी जगह, ऐसे नरक में उनको भेज दिया जाता है जहां भांति भांति प्रकार के जीव जंतु उस अंधेरी जगह में, उन कुकर्मियों का शरीर भी कमजोर, अत्यंत बूढ़ा, और वो स्वयं अंधे, ऐसी जगह उनको भेज दिया जाता है सुधरने के लिए कि वो तड़पें कि मैंने ये कौन से कर्म कर दिए, इतना भ्रष्टाचार क्यों किया, मैंने सत्संग क्यों ना किया, मैंने संतों की वाणी क्यों ना मानी, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी वाणी को क्यों ना बदला, मैं परोपकार के लिए क्यों ना जिया, मैंने जीवन का सदुपयोग क्यों ना किया, सार्थक क्यों ना किया अपने जीवन को। जो बचा खुचा 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल का समय है उसको अच्छे से क्यों ना बिताया, आलस्य प्रमाद क्यों किया, अपने लिए ही क्यों जीता रहा, स्वयं कमा के स्वयं ही क्यों खाता रहा। जो ऐसा करेगा फिर वो वैसे ही उस अंधेरे द्वीप में जाएगा, नरक में जाएगा, घोर नरक में जाएगा, जो सबसे नीचे के लोग हैं उनमें जाएगा। और फिर उनमें भोगने के बाद जब उसके मन में पीड़ा तड़प उठती है कि हे परमात्मा मुझे एक मौका और दो मनुष्य बनने का, या अपने जीवन को यहां से मैं उठाऊं और कहीं भी मुझको भेजो, या मुझसे सहन नहीं हो रहा, यहां का दुख, यहां का अंधेरा, यहां की घुटन मुझसे सहन नहीं हो रही, मुझको निकालो, तो फिर से परमात्मा उसे एक अवसर देते हैं। किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को वनस्पति, किसी को कुछ बना देते हैं, और किसी का भाग्य होता है तो उसको मनुष्य बना देते हैं। बाकी सब तो भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य के पास ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि वो जाग सकता है, मुक्त हो सकता है सारी पीड़ाओं से, अपने मन को योगाभ्यास के माध्यम से एकाग्र करके, अपने मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करके, योगाभ्यास के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने आप को मुक्त कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, बुद्ध कर सकता है। तो यह मानव जीवन बड़ा ही अनमोल, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। सारे संतों ने मनुष्य शरीर की बहुत महिमा गाई है, इसी में सब कुछ सार्थक है, इसी में योग सार्थक है। बाकी कोई पशु पक्षी योग नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही योग करके अपने जीवन को भोग मुक्त योग में बना सकता है। हम अपने जीवन को थोड़ा सीरियसली लें, एकाग्र हों अपनी उन्नति के प्रति। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली कड़ी में देखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।